दोस्तों, इमामुल अंबिया जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा को करबला की मिट्टी देकर फरमाया, उम्मे सलमा, याद रखना और देखते रहना कि जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया है। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में था कि उम्मे सलमा शहादत हुसैन के वक्त ज़िंदा होंगी। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने वो मिट्टी संभाल के रखी, हत्ता के हिजरी के 60 बरस गुजर गए। 61 का माह मुहर्रम आया। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। दोपहर का वक्त था। मैं लेटी हुई थी। ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। आप रो रहे हैं। इनकी मुबारक आंखों में आंसू रवा हैं। सर अनवर और रेश मुबारक खाक आलूद है। मैं पूछती हूँ, या रसूल अल्लाह, ये कैफियत क्या है? मेरे आका रोते हुए फरमाते हैं, उम्मे सलमा, मैं अभी अभी हुसैन के मक्तल करबला से आ रहा हूँ। हुसैन की शहादत का मंजर देख कर आया हूँ। उधर उम्मे सलमा ने ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की तो उधर मक्का मौज़मा में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि दोपहर का वक्त था। मैं लेटा हुआ था। ख्वाब देखता हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, परेशान हाल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक शीशी है, उस शीशी में खून है। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह, ये खून कैसा है? फरमाया, इब्ने अब्बास, अभी अभी मक्तल हुसैन से आया हूँ। ये हुसैन और उसके साथियों का खून है। आज सारा दिन करबला में गुजारा। करबला के शहीदों का खून इस शीशी में जमा करता रहा हूँ। दोस्तों, मैदान करबला में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद औलाद रसूल को कैद किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौजे यजीद नाचती हुई जा रही है और पीछे पीछे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होकर बेयारो मददगार होकर जा रही हैं। फौजे यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहाँ बगैर सर के ज़मीन करबला पर जिस्म मुबारक बिखरे हुए थे। बगैर कफन दफन के 3 दिन तक रसूल के ख़ानदान के जिस्म मुबारक ज़मीन करबला पर बिखरे पड़े थे। 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आस पास के लोगों ने यह मालूम किया कि फ़ौज का पहरा कम हो गया है, चलो नहर फ़रक से पानी भर कर लाते हैं। बनी असद के कुछ औरतें जब नहर फरात से पानी भरने लगीं तो देखा कि मैदान करबला की ज़मीन पर जिस्म मुबारक बिखरे हुए हैं, कहीं किसी का बाजू, कहीं किसी का जिस्म। उन्होंने जब उस आलम को देखा तो रोते रोते अपने मर्दों के पास पहुंची और रोते चीखते पुकारने लगी, ए रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, इस ज़मीन करबला पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था। शायद यजीद की फ़ौज ने इन्हें शहीद कर दिया। इनके जिस्म मुबारक बिखरे हुए हैं, इनके खेमे जले हुए हैं, चलो आओ इनकी तदफीन करते हैं। इनके मर्दों ने कहा, पागल हो गई हो देखती नहीं कि यजीद की फ़ौज ने कत्ल किया है। अगर हम इनकी तदफीन करेंगे तो ऐसा ना हो कि यजीद हमारा अभी दुश्मन बन जाए। छोड़ दो, कोई ना कोई आएगा तदफीन कर देगा। उन औरतों ने कहा, ताज्जुब है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उनके नवासों और उनकी बेटियों के लिए यह मोहब्बत रखते हो। क्या रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया था कि मैं अजर रसालत कुछ नहीं मांगता सवाए उसके मेरी आल से मोहब्बत करो। अगर तुम नहीं चाहते तो ना जाओ, हम जाएंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी की तदफीन करेंगे। जब यह बात यहाँ तक पहुँची तो मर्दों में से कुछ की गैरत जाग गई और वो औरतों के साथ ज़मीन करबला पहुँचे। इनका ज़मीन करबला पहुँचना था। देखते क्या हैं कि किसी के जिस्म मुबारक का बाजू नहीं तो किसी के जिस्म पर सर नहीं। वो सोच में पड़ गए कि कैसे तदफीन की जाए। आखिरकार वो इस नतीजे पे पहुँचे कि एक बड़ी कब्र खोदते हैं और इसमें सब लाशों की इकट्ठी तदफीन कर देते हैं। अभी वो कब्र खोद ही रहे थे कि इतनी देर में मोर्चे से एक घुड़सवार आया। उन्होंने समझा शायद कोई फौजी है। उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो? तो घुड़सवार आबीदा होकर कहने लगा, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। सबकी आंखें भर आई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ज़मीन करबला से अपने बाबा जान और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश को चुनना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम की उंगली मिलती
ملتی ہے، کہیں سے امام حسین کے جسم مبارک کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں، کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ دوستو، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ان ٹکڑوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبا میں جمع کرتے ہیں، ایک جگہ زمین کو کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوئی تھی، امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور 6 ماہ کا علی اصغر کو بھی دفن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھود کر دوسری تمام لاشوں کو دفن کرتے ہیں، اسی لیے اس جگہ کو گنج شہیدہ کہا جاتا ہے۔ سب اجسام اکٹھے دفن ہیں۔ بس جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا ایک تدفین رہ گئی، یہ دیکھو ایک بوڑھا سا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام آگے بڑھے اور فرمانے لگے، یہ حبیب بن مظاہر ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کی تدفین کی، سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا رکو، ایک تدفین ابھی بھی رہتی ہے۔ سب نے کہا کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا یا نہر فرات کی طرف چلو۔ جب آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے چلنا تھا کہ جناب ابو الفضل حضرت عباس علمدار کا جسم مبارک نظر آیا۔ جناب عباس رضی اللہ عنہ اسی جگہ دفن کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی ذہن سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس رضی اللہ عنہ اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ دوستو، نواسے رسول امام عالی مقام امام حسین اور آپ کے باقی ساتھی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، سب کو وہاں قریبی گاؤں کے لوگوں نے دفن کیا اور اس قبیلے کا نام تاریخ میں بنو اسد لکھا ہوا ہے۔ کسی ایک فرد کا نام نہیں ملتا کہ فلاں نے نماز جنازہ پڑھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حسین کے ساتھیوں میں 172 افراد شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہونے کے ایک دن بعد اور مقام غازیہ میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے تھے انہوں نے مل کر ان لوگوں کو دفن کیا۔ دوستو، امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور جو دربار یزید میں لایا گیا وہ کہاں دفن کیا گیا، اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے برادر اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ امام حسین کی شہادت مرگ یزید ہے۔